हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश खीवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में आज भारत के एक प्रमुख इकोनॉमिक पेपर मिंट के अंदर एक ख़ास तौर से काफ़ी चार्ट्स वगैरह दिए हुए हैं फ्रंट पेज पे, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत और साउथ कोरिया करीब करीब साथ साथ चले थे और कैसे दक्षिण कोरिया जो थे भारत से इतना आगे निकल गया कि भारत को वहाँ पहुँचने के लिए शायद अभी 100 साल लगेंगे। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दिस इज द फेमस न्यूज़पेपर मिंट, व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम साउथ कोरिया। व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम साउथ कोरिया ये है कि इंडिया कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम कोरियन इकोनॉमिक बूम। ये मिंट काफ़ी बड़ा पेपर है इंडिया का और ये हिंदुस्तान टाइम्स का प्रोडक्शन है, एक्चुअली उन्हीं का इकोनॉमिक न्यूज़पेपर है ये। इस पेपर के अंदर ख़ास तौर से उन्होंने बताया है, यहाँ पर मैं रिपोर्ट्स भी आपको बताता हूँ कि 1961 की बात है, यानी कि आज से 60 ईयर्स पहले, 60 साल पहले भारत और कोरिया की पर कैपिटा इनकम कितनी थी। इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी $85 और साउथ कोरिया की इनकम थी $93, ऑलमोस्ट एट पार, $5-7 का फ़र्क था। आज जो कंडीशन है इंडिया को इसमें दिखाया गया, ये हालांकि 2019 का एस्टीमेट है, 2020-21 में कम हो गए हैं, 1900 के आसपास, 1881 के आसपास है एसबीआई के अनुसार। चलो राउंड फिगर में हम 1900 कह लेते हैं क्योंकि डाउन हुआ इकॉनमी। तो अभी इन्होंने दिखाया कि 2104 पर कैपिटा इनकम था और साउथ कोरिया का पर कैपिटा इनकम 2019 में 31,000 है। मतलब हाईली डेवलप्ड नेशंस हैं। मैं आपको बताऊं, जो बहुत ज़्यादा डेवलप है वो $50-60 के आसपास है, लेकिन साउथ कोरिया $31,000 पे, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है साहब। अब ये देखा जाए तो उनकी 1960-2000 के बीच में 40 साल तक जो उनकी जीडीपी ग्रोथ थी, इट वाज ऑलमोस्ट 9%। अब उसके कारण क्या हैं? वो कारण जो हैं, अगर पर कैपिटा इनकम का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे ये शूटअप किया है। यहाँ पे देखिए, जो रेड कलर का चार्ट है वो इंडिया का है जो $2100 पे आता है, और कैसे साउथ कोरिया जो था वो शूटअप करके 31,000 को भी क्रॉस कर गया एक्चुअली देखा जाए तो वो ब्लू चार्ट जो है, ब्लू लाइन जो है साउथ कोरिया की है। ये मिंट पेपर के अंदर है ये। अब इसमें 5 रीज़न बताए हैं इन लोगों ने कि भारत क्या सीख सकता है साउथ कोरिया से। कि उन्होंने पहले बताया नंबर 1 कि व्हाट हैज़ हैपेंड बिटवीन 1950 एंड नाउ, कि एक तो उनकी 9% की ग्रोथ रही पहले 1960 और 2000 के बीच में, और दूसरी बात थी उनका जीडीपी जो था वो पहले जो एक्सपोर्ट का बताया फिगर, जो पहले $23 बिलियन ही होता था, अब बढ़ के $724 बिलियन है, जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट से 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $300 बिलियन के आसपास है, उसका 2.5 टाइम है, जबकि कोरिया बहुत छोटा कंट्री है। मैं आपको बताऊँ, उसमें साउथ कोरिया तो और भी छोटा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी इसमें है। और उनकी ये सारी की सारी जो ग्रोथ आई थी वो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट के कारण आई थी। और बाय 1972 कोरिया के गुड्स जो एक्सपोर्ट में 72% का शेयर रखते थे, खासतौर से उनकी टोटल इकॉनमी के अंदर। दूसरा, ये लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट से किस एरिया में थे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, उसमें थे प्लाईवुड, वोवन कॉटन फैब्रिक्स, क्लोथिंग्स, फुटवियर, विग्स, हेयर, ह्यूमन हेयर एंड विग्स। कैन यू बिलीव इट कि कितनी लंबी सोच थी उस टाइम उनकी। ये उनकी उस टाइम मेन आइटम थी। और इंडिया उस टाइम देखा जाए तो कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करता था, कुछ कृषि की चीज़ें थी जिसको एक्सपोर्ट किया जाता था। तीसरा लिखा कि व्हाट एल्स डिड कोरिया डू राइट टू ड्राइव द फास्ट ग्रोथ। कोरिया ने ऐसा और क्या किया जो इंडिया ने नहीं किया। एजुकेशन वॉज गिवन द हाइएस्ट प्रायोरिटी। इंडिया में एजुकेशन को प्रायोरिटी दी गई पंडित नेहरू के टाइम में, उसके बाद में, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं थी। और अरविंद पनगड़िया का ये भी कहना है कि 1965 से उनके जो डिपॉजिट रेट्स थे बैंकों में, उस पर सरकार ने ज़्यादा उनको इनकम दिया, इंटरेस्ट रेट दिया, जिसकी वजह से सेविंग्स बढ़ी और उसको डेवलपमेंट में चैनलाइज किया गया।
चौथा पॉइंट दिया गया कि वेयर डिड इंडिया गो रॉन्ग विज़ा विस कोरिया, कि भारत ने क्या ऐसी गलती की जो कोरिया ने नहीं की। तो इंडिया दरअसल क्या 1991 से पहले इनवर्ड लुकिंग जो एक इकॉनमी थी कि हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे, जो करेंगे अपने आप करेंगे, यहाँ पे करेंगे, हमें बाहर से कुछ मंगाने की ज़रूरत ना पड़े। उस चक्कर में हमने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी थी। ये टाइम इंदिरा गांधी का था, राजीव गांधी का था, पंडित नेहरू का था, और लास्ट में जब राजीव गांधी आए थे, जब वो कंप्यूटर्स को लेके आए थे पहली बार 84 में इंडिया में, तो यही बीजेपी वाले थे जिन्होंने उसका इतना विरोध किया, सड़कें जाम कर दी सारा कि इससे नौकरियां चली जाएंगी कंप्यूटर के आने से, कंप्यूटर को मत लाओ इंडिया में। अब आप सोच सकते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रखती थी उस समय भी। आज जो गुणगान करती है ना टेक्नोलॉजी के, ये उस टाइम कंप्यूटर की विरोधी थी, लेकिन वो राजीव गांधी की उपज थी कि राजीव गांधी पहली बार कंप्यूटर को इंडिया में लेकर आए थे। और उसके बाद इंडिया ने लास्ट 15 साल के अंदर अपने एक्सपोर्ट्स के अंदर लेदर, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, इन चीज़ों को भेजना शुरू किया। ये चीज़ें साउथ कोरिया ने 1960 में भेजनी शुरू की थी और हम ये 90 के बाद भेज रहे हैं। आप सोचो कि हम ऑलरेडी उससे 40 साल पीछे हो गए। इसके अलावा वहाँ पे ये बताया कि अब कहीं जाके थोड़ा थोड़ा इंजीनियरिंग गुड्स बढ़ने शुरू हो रहे हैं। अब हम इंजीनियरिंग गुड्स क्या है, तो साउथ कोरिया तो बड़े बड़े जहाज़ बनाते हैं, उनके पास तो मोस्ट मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक की कंपनियाँ LG, सैमसंग हैं, इसके अलावा और भी बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो मेगा स्केल पे उनके प्रोडक्शंस हैं, इसलिए कोरिया जायंट है। तो हम वहाँ भी उस पिछड़ गए। और 5वां नंबर था कि वाई हैज़ इंडियाज़ एक्सपोर्ट ग्रोथ लैगिंग, कि इंडिया एक्सपोर्ट में क्यों नहीं आ पाया। अब पिछले 6 साल को लो, मैंने कहा है कि 2014 में जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए तो इंडिया का एक्सपोर्ट करीब 300-325 बिलियन डॉलर का था। आज भी 300-325 बिलियन डॉलर का है और इस साल और कम हो जाएगा। आप सोच सकते हो कि मोदी जी के टाइम में हमारी जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ थी वो माइनस में चली गई 6 साल पहले के मुकाबले। तो आप सोच सकते हो कितनी तरक्की हुई। आंकड़े बोलते हैं। दूसरी बात अभी जो बताया कि इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ क्यों नहीं हुआ, क्यों है कि मोस्ट फर्म्स फेस ए कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नेंस फ्रेमवर्क। A manufacturing unit has to face 6,796 compliances। 6,796 कानून है सरकार के जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फेस करने पड़ते हैं। अगर ये तुम सारा दिन उसकी कंप्लायंस में लगे रहोगे, सारा दिन कानून का पालन करने में लगे रहोगे, सारा दिन इतने कानून सरकार ने बना दिए कि वो रोज़ आपकी कम से कम नहीं तो 200 गलतियाँ ढूंढ सकते हैं कि ये काम आप गलत कर रहे हो। जो सरकार सुबह से लेकर रात तक सिर्फ गलतियां ढूंढती रहेगी अपने मैन्युफैक्चरर्स के अंदर, वो देश तरक्की नहीं करता, वो सरकारें तरक्की नहीं करती, वो मैन्युफैक्चरिंग भी सेक्टर भी वहाँ तरक्की नहीं करता। आप सोच सकते हो कि दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ 6,700 से ऊपर कानून हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। आप सोचिए इसको। सिर्फ लेबर लॉज के अंदर ही 200 प्रोविजंस हैं, 200 कानून है जिसके अंदर वो कभी भी आपको ताला मार के जा सकते हैं। जिस देश में इंस्पेक्टर आते हों गवर्नमेंट के हाथ में ताला और चाबी लेके आते हों कि हमें आज बंदी करके जाना है इसको, इंसेंटिवाइज की तो बात छोड़ दो, उनका एक ही उद्देश्य है कि बंद करना है इसको, इसकी गलती ढूंढनी है। चाइना में गलती नहीं ढूंढी जाती, कोरिया में गलती नहीं ढूंढी जाती, वियतनाम जापान में गलती नहीं ढूंढी जाती। कानून वहाँ भी हैं, गलतियाँ ढूंढने कोई नहीं आता वहाँ पे इंसेंटिवाइज कर रहे आते हैं, उनको मोटिवेट कर रहे आते हैं, इंस्पायर कर रहे आते हैं। हमारे यहाँ ताला मारने आते हैं। तो कौन मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा? कोई बेवकूफ़ी होगा। वो बड़ी इंडस्ट्री है, वो पैसे दे दवा के काम कर लेती हैं। आपको पता करप्शन कितना है। तो ये आज एक छोटा सा एपिसोड इंडिया और कोरिया का जो मिंट के अंदर रिपोर्ट आई थी उसके बेस पे। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।